Welcome to Cartoon World. Subscribe loser SP. केनिची चला किताब पढ़ने। डिंग डिंग। मैं आ गया। हथौड़ी कहाँ हो तुम? डिंग डिंग। अरे तुम ऐसे लटक कर क्या कर रहे हो? डिंग डिंग। खाना खाने के बाद झपकी ले रहा था। ऐसे चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए हथौड़ी। क्या हुआ? मैं बुक को उलट पुलट रहा था। ये क्या कह रहे हो? मैं तो भूल ही गया था। किताब को उलट पुलट करने का मतलब है जेब का एक पैसा खर्च किए बिना ही किताब को पढ़ लेना। इससे पॉकेट मनी बचती है। इस तरह तुम अपनी पॉकेट मनी बचा सकते हो। फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी हूँ। और मैं भी। चलो फिर सब चलते हैं। डिंग डिंग। तुम सब पहली बार किताब को उलट पुलट करने वाले हो, थोड़ा होशियार रहना। डिंग डिंग। उन अंकल से भी उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। पर वो गुस्से वाले लगते तो नहीं है। हाँ ये सही कह रहा है। अच्छा तो एक और आ गया। ठीक है अभी बताता हूँ तुम्हें बच्चों। भागो यहाँ से। अच्छा तो इसका मतलब हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ सही कहा। केनिची चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा तो ये लड़का फिर से आ गया। जब तक अंकल सो रहे हैं तब तक मैं ये किताब अच्छी तरह पूरी पढ़ लेता हूँ। अभी रास्ता पूरी तरह से साफ है। अरे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस समय बहुत मजेदार बुक पढ़ रहा हूँ। मजाक मत करो, मैं जानता हूँ शिंजो ये तुम ही हो। थोड़ी देर रुक जाओ ना। तुम्हें किस तरह का मजाक पसंद नहीं है? अभी मैं बहुत मजेदार चीज पढ़ रहा हूँ। स्पेस से बहुत सारे एलियन धरती पर आ जाते हैं। हाँ? क्या? माफ करना अंकल। क्या यहाँ से? भागो! मुफ्त में किताबें पढ़ने वाला मुझसे बच नहीं सकता। इस बार मैं जाता हूँ। कबड्डी कबड्डी खाने की चीजें समझ में नहीं आ रहा है। अखबार के पीछे अंकल सच में सो रहे हैं या वो सो रहे हैं? वहाँ क्या बात है? इन डिशेस को देखकर तो मुंह में पानी आने लगा। क्या जमाना आ गया, अब डॉगी भी मुफ्त में किताबें पढ़ने लगे। वहाँ क्या बात है? अरे रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? लगता है मैं पकड़ा गया। तुमने बताया था ना कि वो अंकल हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। हाँ वो ऐसे ही रहते हैं। शिमानी तो ना समझ, हमें उसका ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब देखो मेरा कमाल, मैं सारी किताबों को उलट पुलट कर दूंगा। अभी आता हूँ। लगता है ये भी मुफ्त में किताब पढ़ने आया है, लेकिन मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। अरे वो छोटा लड़का कहाँ गायब हो गया? लगता है वो खुद ही पतली गली से बाहर निकल गया। अरे वाह, ये तो कॉमिक है। हाँ, इसमें ये बच्ची कितनी प्यारी है। पर इसकी मम्मी इसे खाने को नहीं दे सकती है, बेचारी भूखी है। अरे बच्चे तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे रो क्यों रहे हो? बच्ची को भूख लगी है। लगता है हमारे इलाके में भयंकर भूकंप आ गया है। लगता है शिंजो ने गड़बड़ कर दी। अब तो मुझे बस अपनी ही किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब देखता हूँ और कौन आता है। डिंग 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 डिंग। तुम तो कमाल कर रहे हो। मैं पहले चेक करता हूँ कहीं अंकल हमें उल्लू तो नहीं बना ले। अंकल उठ जाइए, उठिए अंकल। सब ठीक है।
इसे खाने में कितना मजा आएगा। हाँ, ये क्या कर रहे हो शिशिमानु? इसे तो मैं ही खाऊंगा। मैंने तुम्हें किताबों को गंदा करने की परमिशन नहीं दी है। अरे वाह, मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मुबारक हो केनिची। मेरा सिर। इस बार मैंने अपनी कितनी सारी पॉकेट मनी बचा ली है। हाँ? अरे वाह, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो दोस्तों मैं तो शॉपिंग जा रहा हूँ। जरा रुक जाओ केनिची। रुक जाओ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। केनिची रुक जाओ। रुको। केनिची रुको। अरे केनिची तो दोबारा उस बुक स्टॉल में गया। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अंकल उसकी अच्छी खबर लेंगे। मैंने बुक खरीद ली। इस किताब में कितनी जानकारी दी गई है। मैं हमेशा से इसे खरीदना चाहता था। लेकिन ये किताब तो तुम उस दिन पढ़ चुके हो। हाँ, ये मुझे अच्छी लगी है, इसीलिए मैं इसे बार-बार पढ़ूंगा। पता नहीं कभी-कभी इस लड़के को न जाने क्या हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि केनिची को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डिंग डिंग। कियो एक सच्चा दोस्त है। डिंग डिंग। लो, मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं घूमने जा रहा हूँ। शिशिमानु! मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। आ रहा हूँ। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। देखो शिशिमानु, हम सारे बाहर जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि तुम मम्मी की बात अच्छी तरह समझ गए हो शिशिमानु। हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आएंगे। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेला पड़ गया। लगता है सब लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। कल का दिन था पुराना और आज का दिन है सुहाना। दोस्तों नाचो गाओ और मौज मस्ती मनाओ। लगता है कोई आ गया। ये भी कहाँ गया ये? ओह, यहाँ तो डॉगी है, मुझे काट लेगा तो। कहाँ गया ये चोर का बच्चा? भागो, मैं हूँ चोर, दिल लेंगे अरे वाह वाह, क्या बात है शिशिमानु, तुम तो फेमस हो गए हो। अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। सच में बहुत बहादुर हो शिशिमानु। तुमने कल बहुत अच्छा काम किया। मुझे तुम पर नाज है। मुझे भी है। अखबार में तुम्हारी फोटो देखकर बहुत अच्छा लगा शिशुमानु। तुम तो सचमुच कमाल के हो। केनिची, तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए। तुम सही कह रही हो युमिको। काश मेरे पास भी शिशुमानु जैसा ही कोई डॉगी होता तो कितना अच्छा होता ना। क्या बात है शिशिमानु, चोर पकड़कर तेरी तो बैठे बैठे ऐश है। बेचारे बॉस कितने अकेले हो गए हैं। काश ये सब यूमी को बॉस के लिए कहती तो बॉस भी खुश होकर मुझे पुश कर देते, मेरी पगार बढ़ा देते। लेकिन मुझे अपने बॉस के लिए कम से कम एक चोर को तो जरूर पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चोर 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 चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? अरे ओ शाम के बाबू, देखो चोरी करके भाग रहे हैं। लगता है फेमस होने का वक्त आ गया है। टिंग टिंग। चोर कहीं के, रुक जाओ, हमारी मछली वापस करो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। अरे रुक जाओ, नहीं छोड़ेंगे। चोरी करना ना बता दिया कि मेरा नाम नहीं। मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। आखिर ये मेरे बॉस की खुशी का सवाल है। मैं इस बार चोर को लगता है ये चोर चोरी करने का मौका ढूंढ रहा है। कोई बच्चा, ये छोड़ो, अच्छा, तो तुम भागने की कोशिश कर रही थी। इसे पकड़ता हूँ। तुम बच नहीं सकते। नहीं छोड़ूंगा। अरे चोर तुम क्या? खच्चा!
ये तुमने क्या किया बिल्ले? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस? मैंने औरत के भेष में छिपे उस चोर को इतनी मुश्किल से पकड़ा था और तुमने सब गड़बड़ कर दी। आज तो मैंने हड्डी तोड़ मेहनत की है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कोई चोर नहीं आया। उस शिशिमानु के बच्चे की वजह से मेरा ये हाल हो रहा है। मैं उसे बेहाल कर दूंगा, बॉस की कसम। क्या बात है शिशिमानु, तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ? शिशिमानु, अगर तुम ये नोट ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे दो तो तुम और भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। पुलिस ऑफिसर कहेंगे कि ये चोर को पकड़ने वाला वही ईमानदार शिशिमानु है, अब नोट देने आया है। हाँ? रुक जा, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ कर रहूंगा। आजा, 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 आजा। आखिर में पकड़ ही लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया शिशिमानु। ऑफिसर, इसे पकड़ लीजिए। इस चोर ने मेरा 1000 का नोट चुरा लिया है। चोर कहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये नोट तो यही चोर है ऑफिसर, मैंने इसे चुराते हुए देखा था। डिंग 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 डिंग। निंजा हथौड़ी आया और मुश्किल को भगाया। बेटा की और निकल ले पतली गली से। डिंग 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 डिंग। ये क्या चल रहा है? अमारा, तुमने बता दिया कि तुम सच में कायर हो। तुम कियो के पीछे छिपकर वार करते हो और केनिची और शिशिमानु को चोर बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैंने तुम्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हाँ, सच में मुझे कुछ नहीं पता। बाप रे, मैं चलता हूँ। ओए के बच्चे, तूने अपनी अकल की गुफा में से कौन सा पत्थर निकाला है, बता। बॉस, वो मैं। ओए, क्या बोला तू? मतलब तुझे लगा कि अगर तू शिशिमानु की तरह चोर पकड़ लेगा तो मैं तेरे तारीफों के पुल बांधूंगा और उसके बाद यूमी को भी मुझे पसंद करने लगी, इसलिए तूने ये सब कुछ किया? बॉस, इसलिए चोरी की। बेचारा मेरा कियो। मैं चोर हूँ। तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है मेरे कियो। हाँ बॉस। और एक मैं हूँ कि बॉस, आओ गले लग जा। गले लग जा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में आपका साथ दें, बिल्कुल इन दोनों जैसे। डिंग डिंग। शिन्जो ने लिया निंजा टेक्निक का चैलेंज। डिंग डिंग। रुक जाओ, मुझे नहीं पकड़ पाओगे, कोशिश कभी नहीं। मुझे पकड़ना नामुमकिन है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। रुक जा। ये क्या? ये आखिर जाम कैसे हो गया? न जाने, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आपने तो कमाल कर दिया बल्ले भाई। मैंने कोई कमाल नहीं किया शिन्जो। बल्ले भाई का जवाब नहीं। आप तो सुपर हिट हो। डिंग डिंग। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक मुझे भी सिखाइए ना। उसे सीखने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ, मुझे सीखनी है, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगा। अच्छा अच्छा, सिखा दूंगा। ये टेक्निक पूरी तरह तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करती है। अब किसी भी चीज को ध्यान से देखो और अपनी विल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। देखो ऐसे। डिंग 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 डिंग। मेरी बात समझ में आई? हाँ? शिन्जो, क्या हुआ? डिंग डिंग डिंग। लगता है गलती से इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने शिन्जो पर ही कर दिया। डिंग डिंग। समझ गया बल्ले भाई। डिंग डिंग। बुलडॉग। ठीक है, उस बुलडॉग पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखाओ। डिंग डिंग। इस पर कैसे करूं? निंजा टेक्निक, इस बुलडॉग के हाथ पैर जाम कर दो। हाँ, हाँ? कहा था ना इसके लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। देखो शिन्जो, ये निंजा टेक्निक तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। अरे वाह, क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, सबसे प्यारी। आज तो तुम एकदम राज दुलारी लग रही हो। वो हमारा मजाक मत करो। अच्छा, आज तुम आइसक्रीम आइसक्रीम खाने चलोगी क्या मेरे साथ? ओह वाह, आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, चलो चले। तो शुभ काम में देर किस बात की? पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है? पूछा भी तो नहीं। अरे केनिची, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है। तुम इस पर घूमना चाहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अरे अरे यूमिको, तुम तो मेरे साथ आइसक्रीम खाने चल रही थी ना? हाँ, लेकिन मुझे साइकिल पर ज्यादा मजा आता है। बाय। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक अब तक काम नहीं कर रही। तुम जानते हो कि इस बात से हथौड़ी बहुत गुस्सा होगा। जब मैं इसमें मास्टर हो जाऊंगा तो भाई को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। वो गुस्सा नहीं होंगे। उस आदमी पे ट्राई करता हूँ। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। मैं जानता था तुमसे नहीं होगा। शिशिमानो, देखो। ओह, ये क्या? तो उस आदमी की जगह इस डॉगी पर तुम्हारी टेक्निक काम कर गई है। हाँ, एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ, चलो करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 मैं 3 ट्राई करता हूँ। 1 2 1 2 हाथ 3। पैर जाम करने की निंजा टेक्निक किया। अरे ये क्या? अरे इसका आधा शरीर जाम हो गया। गड़बड़ हो गई। मैं कब सीखूंगा? अब तुम वो सब भूल जाओ। हाँ, शायद मुझे भूलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। चुटकू मास्टर, तुम अभी किसी निंजा टेक्निक के लायक नहीं रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस, ये लोअर क्लास के निंजा से हमारी बराबरी के नहीं चुप रहो है। तुम। मैं हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक जानता हूँ। तुम्हारी ऊंची ऊंची बोली और 10 बाई 10 की खोली। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है चुटकू, तो उस पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। अरे केनिची, अब देखो मेरा कमाल। क्या टेक्निक, इसके हाथ पैर जाम कर दो। मैंने कल क्या दिखाया, बात है, बहुत बढ़िया। मैं पास हो गया। अब बोलो। अरे क्या हो गया? हमें उन्हें फौरन रोकना होगा वरना उन्हें चोट लग जाएगी। देखा तुमने किया? हाँ बॉस, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। घर पे जाके खेलूंगा गोटी। मार्शल खत्म करना आता है शिशिमानु? नहीं, मैंने वो कभी नहीं सीखा। तो अब मैं क्या मुझे क्या पता। कोई तो रोको इसे। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे ये क्या? केनिची, लगता है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। गिलहरी की तरह उड़ने वाली निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मुझे बचाओ, बहुत डर लग रहा है। डिंग 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 डिंग। आगे तालाब है। लगता है यहाँ से भागने में ही भलाई है। जानता हूँ, निकलो यहाँ से। चलो चलो। तो इसके पीछे शिंजो और शिशिमानु का हाथ है। हाँ, मैं तो थक गया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे वाह, नाश्ता तो तैयार है। चलो टूट पड़ते हैं। चलो शुरू हो जाओ, सब खत्म कर देंगे। डिंग 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 डिंग। युमिको, आओ अंदर आ जाओ। हाँ? बैठो बैठो। आओ और आकर ये टेस्टी नाश्ता खाओ। मैंने मम्मी से ये तुम्हारे लिए बनवाए हैं। वाह, ये तो बहुत टेस्टी होंगे। ओह, ये तो सच में है। मुझे तो खाकर मजा आ गया। हाँ, लेकिन उन दोनों के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। उन दोनों को मेरी बात ना मानने की सजा मिली है। इसीलिए ये दोनों ये नहीं खा सकते। बड़ों की बात ना मानने वाले को हमेशा पछताना पड़ता है। डिंग डिंग। निंजा मैसेज की SMS टेक्निक। डिंग डिंग। इस टेलीफोन के बच्चे को भी अभी बजना है। हेलो, कौन बोल रहा है? ओह केनिची, बेटा ध्यान से सुनो। मुझे आज अपने बॉस की जगह एक शादी में जाना है। मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ये बात अपनी मम्मी तक जल्दी पहुँचा दोगे। अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका इम्पोर्टेड कोट लेकर वो 5 बजे तक आपके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। सुनो शिंजो,
नीचे कितना चालाक है, खुद यहाँ बैठकर टीवी देख रहा है और मुझे जबरदस्ती बाहर भेज रहा है। अभी मम्मी मार्केट गई हुई है, इसीलिए तुम जल्दी से पापा का मैसेज मम्मी को दे दो। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है कि मैं आजकल जल्दी मैसेज पहुंचाने की निंजा टेक्निक सीख रहा हूँ। पापा को शादी में जाना है, पापा को शादी में जाना है। अकेले शादी क्या चीज होती है क्या पता। पापा को शादी में जाना है। डिंग 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 डिंग। मम्मी आखिर आप इतने स्वेटर्स का क्या करने वाली हैं? कुछ नहीं, लेकिन ये कम पैसों में मिल रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं? डिंग 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 डिंग। बोलते रहो शिंजो, ना भूल जाओगे। पापा को शादी में जाना है। प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, और न्यूज़पेपर एक्सचेंज सर्विस आपका हार्दिक स्वागत पापा को करती शादी है। में जाना है। हम पापा को लोग शादी आपको में पुराने न्यूज़पेपर के बदले में आपको पापा को नए शादी और में जाना मजेदार है। सॉलिड पापा को पेपर शादी देते में हैं। जाना है। तो आइए और जल्दी से आकर इस सेवा पापा को का शादी लाभ में जाना उठाइए। है। पापा को शादी में जाना है। पापा को शादी में जाना है। पापा को शादी में जाना है। तो जल्दी कीजिए। पापा को गिफ्ट लाना है। शादी गिफ्ट पापा। अरे मैं भूल गया, मैसेज क्या था? अब मैं क्या करूं? शिशी मानो, तुम्हें कुछ याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है। अरे अब हम क्या करेंगे? अच्छा शिशी मानो, तुम भाग कर जाओ और केनिची से वापस मैसेज पूछ कर आओ। ठीक है, जल्दी से जाता हूँ। प्लीज जल्दी आना। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या वो मैसेज ही भूल गया? अच्छा रुको, फिर मैं इस बार पेपर पर लिख कर देता हूँ। शुक्रिया। कबड्डी 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 कबड्डी। ये चॉकलेट रोल्स एक बार खाएंगे, बार बार खाएंगे। हाँ। चॉकलेट हाँ जी, रोल्स, ठीक है। इन्हें देखकर तो मेरे एक मुंह में और दे पानी आता है। अरे रुक जाओ। जी हाँ, पचमढ़ी यानी स्पोर्ट्स का मौसम आने वाला है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स वेयर की ग्रैंड सेल लगाई है। अरे, आइए, अरे, आइए, देर कौन मत सा कागज कीजिए, था वो? आइए। हाँ, मिल गया। कबड्डी 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 कबड्डी। आ गए? शिंजो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। स्पोर्ट्स वेयर की सेल। अच्छा शिशी मानो, समझ कबड्डी गया। कबड्डी कबड्डी चलो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा दिल फूल की तरह खिल जाता है युमिको। हाँ? कबड्डी कबड्डी ओ, कबड्डी शिंजो, कबड्डी, तुम यहाँ? कबड्डी। जल्दी बोलो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे जल्दी जाके पापा का मैसेज मम्मी को देना है। क्या था मैसेज? हाँ, मम्मी को ना 5 बजे से पहले पापा को ऑफिस में स्पोर्ट्स वेयर पहुँचाना है। मम्मी मार्केट गई हुई है अरे ना। वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी तो 4 बज गए हैं। तुम जल्दी नहीं गई तो समय से नहीं पहुँचोगे। हाँ, मैं पहुँच जाऊंगा। अरे जरा हाँ? रुको तो। अमारा, इसकी जगह तुम ये मैसेज क्यों नहीं दे देते? अरे पर मैं क्यों जाऊँ? इसलिए क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और टाइम पर नहीं पहुंच सकता। ओ अमारा, तुम दूसरों की कितनी मदद करते हो, सच में तुम कितने अच्छे हो। जाता हूँ। इस मैसेज को भी अभी बीच में टपकना था। मैं युमिको के साथ कितने मजे से दिल के गार्डन में टहल रहा था। ये अगर मैसेज बीच में नहीं आया होता तो आज तो केनिची के पापा ने 5 बजे तक स्पोर्ट्स वेयर ऑफिस में पहुंचाने के लिए कहा है। लगता है वो किसी मैराथन में दौड़ने वाले हैं। ये हाँ? अरे वाह, तो इसका मतलब हथौड़ी भी आंटी के साथ आया है। ठीक है, तो मैं इसे गलत मैसेज देकर इसके साथ एक चाल चलता हूँ। आखिर में बैंड तो इसकी ही बजेगी ना। अरे हथौड़ी सुनो तो। हाँ? डिंगिंग। अमारा, तुम यहाँ भी मुझसे लड़ने चले आए? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम जानते हो, मैं तो यहाँ पर केनिची के पापा का एक मैसेज देने के लिए आया हूँ। डिंगिंग, क्या मैसेज देना है? केनिची के पापा ने शाम 5 बजे तक अपना इम्पोर्टेड कोट ऑफिस में देने के लिए कहा है। ये मैसेज केनिची की मम्मी को दे देना। बाय बाय। हाँ? मम्मी असल में फंस गया बेचारा। अच्छा, मैं समझ गई, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम बचा है। हथौड़ी, मैं ये सब सामान लेकर घर जाती हूँ और तुम ऑफिस जाकर पापा को कोट दे आओ, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मम्मी। डिंगिंग। पहले कोट ड्राई क्लीनर से ले लेना। ठीक है मम्मी। डिंग 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 डिंग। अब हथौड़ी के बच्चे को पता चलेगा आखिर हमारा किस चिड़िया का नाम है। ये तुम क्या लेकर आए हो हथौड़ी? देखो, इसमें मैं कार्टून लग रहा हूँ, कार्टून लग रहा हूँ। वो सीन तो सचमुच जबरदस्त होगा। डिंग 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 डिंग। ये बेचारा काम के बोझ का मारा। आज तो केनिची के पापा से हथौड़ी को बहुत डांट पड़ी होगी। हथौड़ी, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता।
मुबारक हो मिस्टर तौबा तौबा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा तो है। तुम यहाँ हो कौन हमारा। है? टाइम पर मैसेज देने के लिए तुम्हारा थैंक्स दोस्त। पापा इस समय तुम्हारी वजह से इतने खुश हैं। तुमने तो कमाल कर दिया हमारा। मैं तो हमेशा अच्छे ही काम करते रहता हूँ। कई बार हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। डिंग डिंग। हम चले दुकान की पब्लिसिटी के लिए। डिंग डिंग। इनमें से कौन सी खरीदूं? सभी टेस्टी लग रही है। ये वाली पेस्ट्री सचमुच बहुत टेस्टी है, लेकिन ये महंगी भी है। हाँ, ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे देखता हूँ, बजट कम है। मुझे हथौड़ी शिंजो और शिशिमानु के लिए भी खरीदनी है, इसीलिए थोड़ा सस्ता बताइए आंटी। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारी पेस्ट्री। क्यों आंटी, कैसी है आप? ओ हमारा, तुम आ गए। अरे हमारा तुम्हारा भी बजट कम है क्या, जो तुम यहीं से पेस्ट्री खरीदते हो? कोई सस्ती और अच्छी पेस्ट्री है क्या? है ना, क्यों नहीं। देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रही है, मुझे ये खरीदनी चाहिए। एक दे दीजिए प्लीज। हाँ हाँ देती हूँ। लगता है इसे मुझसे ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है। थैंक यू आंटी, बाय बाय। चलता हूँ। अरे अरे हमारा सुनो। हमारा, मुझे लगता है तुमने आंटी को पेस्ट्री के पैसे नहीं दिए। हाँ नहीं दिए तो? लेकिन क्यों नहीं दिए तुमने पैसे? असल में मैं अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में इस केक शॉप का ऐड देता हूँ। मतलब कि मैं इस केक शॉप का स्पॉन्सर हूँ ना, इसलिए। क्या कहा? स्पॉन्सर? हाँ सही सुना। इसके बदले में मैं कभी कभी उस केक शॉप के केक ले आता हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये हमारा तो शाना निकला। पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी। हाँ बहुत टेस्टी थी। इतनी मीठी मीठी पेस्ट्री खाने के बाद तो अब मेरा तीखा खाने का मन कर रहा है। हाँ तीखा खाने का मन कर रहा है। अपने पेट को जरा कंट्रोल में रखो शिंजो। हमें पेस्ट्री खिलाने में केनिची अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च कर चुका है। हाँ? अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिला तो अपनी तो निकल पड़ेगी दोस्तों। स्पॉन्सर? स्पॉन्सर? ये किस बला का नाम है? तुम शायद यही कहना चाहते हो कि मैं अपने रेस्टोरेंट का विज्ञापन तुम्हारे स्कूल के न्यूज़पेपर में छपवा लूं। हाँ, आप बिल्कुल सही समझी हैं आंटी। इतनी सारी पब्लिसिटी के बदले आपको सिर्फ 5 या 6 क्रैकर्स ही तो देने पड़ेंगे। मजा आ गया, थैंक यू केनिची। मेरी तरफ से भी। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, अब बस मुझे इस रेस्टोरेंट के लिए एक ऐड लिखकर स्कूल के न्यूज़पेपर में ही तो छपवाना है। स्कूल के न्यूज़पेपर में? हाँ और क्या। नहीं सर, वो मैं। अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम क्या लिखने वाले हो? वो सर मैं असल में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा उस केक शॉप वाली से ऐसा कोई वादा कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप उस केक शॉप वाली आंटी से पूछेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या कहा? हमारी शॉप का ऐड आपके स्कूल के न्यूज़पेपर में छपता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा मत कहिए। अच्छा तो फिर आप ये बताइए कि आप हमारा को बिना पैसे दिए पेस्ट्री क्यों ले जाने देती हैं आंटी? अच्छा तो तुम उस लड़के की बात कर रहे हो। वो हमारा पुराना ग्राहक है। वो पैसे हमेशा महीने के आखिर में देता है। यानी कि उधार? ये क्या है केनिची? फिर मेरा पोपट बना दिया। बुद्धू बनाने की निंजा टेक्निक तो वाकई काम आ गई। बेवकूफ कहीं के, हमेशा ऐसी बेकार की हरकतें क्यों करते हो? एक बूढ़ी औरत को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ उन कुकीज के पैसे अभी के अभी देकर आओ। ओके सर। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेशर्म कहीं का। आइडिया, अगर मैं आंटी को क्रैकर्स ही वापस कर दूं तो? शिंजो, शिशिमानु, वो क्रैकर्स कहाँ हैं? हमने खा लिए, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मतलब एक भी नहीं बचा? नहीं। केनिची, अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं उस बूढ़ी आंटी को पैसे देना चाहता हूँ हथौड़ी। अगर हम उस बूढ़ी आंटी की दुकान को पूरे शहर में फेमस कर दे तो तुम भी तो यही करने वाले थे ना? क्यों, कैसा है मेरा आइडिया? आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? पता चल जाएगा। डिंग 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 डिंग। ये लो सामान आ गया। डिंग डिंग, ये भी आ गया और ये भी। हथौड़ी, तुम प्लीज मुझे बताओगे कि तुम क्या करने वाले हो? स्पेशल ऐड वाली निंजा टेक्निक है।
चलो दे ताली। अगर आप क्रैकर्स के शौकीन हैं तो चटपटे में आइए। जाइए। चटपटे शहर की नंबर 1 दुकान। हमारे पास है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। डिगा डिगा। यहाँ मिलते हैं हर वैरायटी की पेस्ट्रीज और खट्टे मीठे क्रैकर्स। आपको हर वैरायटी सस्ते दाम में मिलेगी। आइए आइए, मौके पर चौका लगाइए, देर मत कीजिए। आइए आइए। तो जल्दी आइए और मौके का फायदा उठाइए। डिंग 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 डिंग। शहर की नंबर 1 दुकान है। चटपटे चटपटे, जल्दी आइए और आजमाइए। आपकी मेरी हम सब की एक ही पसंद है और वो है केनिची के क्रैकर्स। आइए आइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे ये तो क्रिस्पी और क्रंची क्रैकर्स चाहिए था। जरूर आइए। लाजवाब टेस्टी क्रैकर्स के लिए जरूर आइए। हमारी दुकान शहर की नंबर 1 दुकान है। एक बार आएंगे तो बार बार खाएंगे। ये लड़के कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, लेकिन पता नहीं चल रहा आखिर ये है कौन। जल्दी तो पकड़े जाएंगे। थक गए। थैंक्स हथौड़ी, वरना आज बिना बारात के मेरी बैंड बज जाती। अरे कोई बात नहीं केनिची, दोस्ती में तो आखिर ये सब चलता ही रहता है। डिंग डिंग। ठंडे पानी में स्विमिंग कंपटीशन। डिंग डिंग। नदी पर कल सुबह 10 बजे से ठंडे पानी में तैरने का और जबरदस्त करतब दिखाने का बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप सभी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस कड़ाके की ठंड में नदी में तैरने वाले की तो कुल्फी ही जम जाएगी। तभी तो एक कंपटीशन है, कोई मदारी का खेल नहीं। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। ये हुई ना बात हमारा, तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। ओह हमारा, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं तो रात को सपने में भी ठंडे पानी में तैरता रहता हूँ, इसलिए ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और मैं केनिची जैसा डरपोक और कमजोर भी तो नहीं हूँ ना। वाह, मैं भी कंपटीशन में तैरूंगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि ठंडे पानी में तैरने वाले की कुल्फी जम जाएगी। हाँ कहा था, लेकिन वो तो दूसरों के लिए था। मैं तो बचपन से ही ठंडे पानी में तैरता आ रहा हूँ। ठीक है, तो कल होने वाले इस कंपटीशन में अमारा और केनिची दोनों ही ठंडे पानी में तैर कर अपने अपने हुनर दिखाएंगे। बिल्कुल सर। केनिची, आओ ना तुम भी हमारे साथ खेलो ना। तुम भी आओ ना। नहीं। क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? शिंजो, तुम एक निंजा हो, इसीलिए प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। हाँ बताओ ना। तुम टब में इतनी ज्यादा बर्फ क्यों डाल रहे हो? ट्रेनिंग पक्की होने पर ही तो कंपटीशन जीतोगे। मेरी ट्रेनिंग से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सही कहा। बिल्कुल सही। ये लो और लो। डिंग डिंग। अच्छा तो अब समझा कि ठंडे पानी में कल होने वाले स्विमिंग कंपटीशन में केनिची का जीतना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसे कोई वादा नहीं करना चाहिए जो ये पूरा ना कर सके। इसे कहो। लेकिन अब तो मैं वादा कर चुका हूँ ना, और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज हथौड़ी, थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी कोई निंजा पावर दे दो। प्लीज मेरा नाम खराब होने से बचा लो हथौड़ी। केनिची, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर तुम्हारा मुकाबला अमारा से है तो मैं ऐसे भी चुपचाप बैठकर तुम्हें हारते हुए भी तो नहीं देख सकता। और ठंडे पानी में आराम से रह लेने वाली निंजा टेक्निक भी तो होती नहीं है ना। शिंजो, एक ऐसी निंजा टेक्निक है तो जरूर। हाँ? अब देखो, ये ड्रेस देखने में तो बिल्कुल इंसान की खाल की तरह है, लेकिन ये जानवर की खाल से बनी है। इस ड्रेस में जो खाल जुड़ी है उसमें फर है और इसलिए ये बहुत गर्म होती है। साथ ही इसके अंदर की हवा की वजह से इसे पहनकर कोई भी आराम से तैर सकता है। मतलब जब मैं इसे पहन लूंगा तो मुझे ठंडे पानी की ठंडक का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अपनी तो निकल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत गर्म है और बिल्कुल मेरी साइज की ही है। डिंग डिंग, ये है निंजा की 2-in-1 खाल की टेक्निक। अरे वाह, इसे पहनने के बाद तो हमारा मुझे बिल्कुल नहीं हरा पाएगा। पर जरा ध्यान से सुनो केनिची, इस 2-in-1 खाल का एक नुकसान भी होता है। क्या कहा, नुकसान? और वो है क्या? ये स्पेशल टेक्निक से बनी हुई ड्रेस है, इसीलिए इसे पहनने के बाद बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी खरोच भी इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अच्छा, तो बस यही नुकसान है? इसके लिए तुम हमेशा फिकर नॉट रहो।
केनिची, तुम्हारे बारे में मेरी सोच बदल चुकी है। मैं ऐसे थोड़े से ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं डरता। केनिची, तुम्हारा मुकाबला हमारा से है, इसलिए तुम्हें खुद को एकदम रिलैक्स दिखाना होगा। ओए कियो, मुझे तो लगता है केनिची जानबूझकर अपनी कुल्फी बनवाने के लिए तैयार हुआ है। हाँ वो तो अरे है। कुछ नहीं यार, मुझे तो लगता है ना इसके पीछे उस हथौड़ी का ही कोई आइडिया होगा। अच्छा सुन कियो, जरा उस केनिची पर अच्छे से नजर रखियो। मुझे लोगों पर नजर रखना बहुत पसंद है। सभी कंटेस्टेंट्स ध्यान से सुनिए। उस किनारे पर पहुंचने के बाद लौट कर फिर इसी किनारे पर आना है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो अपनी पोजीशंस ले लीजिए। ऑन योर मार्क्स। बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों घुमाओ और स्विमिंग करते रहो। कमाल। जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो। जीतूंगा तो मैं ही। जल्दी करो, आगे बढ़ो जल्दी। अरे वाह, यूमी को मेरे लिए चीयर अप कर रही कैसी रही हमारा? दाई तरफ से निकलो। अब देखो। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? तुम मेरे आगे जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। अरे कौन है? तेरा पैर क्यों खींच रहे हो? अरे कौन है? अरे कौन है भाई? छोड़ दो। तुम्हारा पैर निकालो। अरे हमारे तो नहीं बढ़ पा रहे। अरे कौन है? ओए, ओए बच्चे की जान बचा। नहीं छोड़ूंगा। केनिची और हमारा एक ही जगह पर इतनी देर तक रुककर क्या कर रहे थे? इसलिए मैं भी तुम लोगों से नाराज हूँ। चलो अच्छा है कि तुम दोनों ने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया। ओए कियो, ये सब तेरी गलती है। चल कर देखता हूँ, चल। बचाओ। चल, छोड़ूंगा नहीं तुझे। दोस्तों, ये अच्छी बात रही कि मुझे तैरने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जल्दी हुई। से जाकर अपने कपड़े पहन लो केनिची, वरना ठंड लग जाएगी। कैसी बात कर रहे हो हथौड़ी? तुमने ही तो मुझे वो 2-in-1 खाल दी जो ढाल बनकर मेरे काम आई। वो खाल तो कब की निकल कर नदी में तैर रही है। हाँ सही कहा। देखो वो लाई। मतलब मैंने कुछ नहीं पहना है? क्या? ये जानने के बाद तो मुझे और भी कड़ाके की ठंड लगने लगी है। जब नसीब में हो ठंड तो कहाँ से खाओगे श्रीखंड? कभी कभी सच ना बोलने में ही अच्छाई होती है। डिंग डिंग।